हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विपिन यादव आज आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आया हूं। और नई क्लास आज हमारी है क्या भाई? तो आज हमारी नई क्लास होगी मॉडल पेपर के ऊपर, जो यूपी बोर्ड के द्वारा अभी मॉडल पेपर जारी किया गया है 2025 के लिए। क्योंकि ये इस वजह से भैया मॉडल पेपर जारी किया जाता है कि जो पुराने पैटर्न एग्जाम के कैसे रहे वो पिछले वर्ष 2024 में लागू किया गया है ना। जब 2025 का जो एग्जाम हमारे होने वाला किस आधार पे होगा, किस बेस पे होने वाला, इस बात को लेकर के एक मॉडल पेपर सरकार के द्वारा जारी किया गया है या बोर्ड यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो वो ऑफिशियल है, ये बात पूरी तरीके से ऑफिशियल। आप जाएंगे यूपी एमएसपी पे जाएंगे तो वहां पे जब देखेंगे मॉडल पेपर का एक सेक्शन दिया होगा, तो उस मॉडल पेपर के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा मॉडल पेपर, क्लिक करिएगा तो पूरी तरीके से आपको मॉडल पेपर मिलेगा। तो आप बिल्कुल आसानी से वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम एक एक सवाल का प्रैक्टिस करवाएंगे। आज 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्यू कर लेंगे, और बचे हुए जो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन होंगे उसे हम थोड़ा अगली वीडियो में कर लेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इस 20 क्वेश्चन को आप भी साथ करते जाइए, आंसर भी बताते चलिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आज हमारा पहला सवाल क्या होगा। पहला देखिए, पहले सवाल से पहले दो तीन बातें आपको याद रखनी है। क्या दिया है भाई? सबसे पहले जब आप पेपर उठाएंगे ना, तो पेपर उठाने से पहले सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बोलोगे भाई भाई साहब ये मिलने वाला है, ये देखो क्या सत्र 2024-25 का क्या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। किस कक्षा के लिए भैया? कक्षा 10वीं के लिए है। और विषय कौन सा है? विषय गणित है, जैसा कि आपको थंबनेल में भी पहले दिख चुका है ना। कितने नंबर का पेपर होने वाला भैया? 50 नंबर का पेपर होगा। इसमें जो एमसीक्यू होगा वो एमसीक्यू 20 क्वेश्चन का होने वाला है। और जो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आएगा, वो जो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आएगा वो 50 नंबर में आता है। तो मैं आज कितने क्वेश्चन को कवर कर लूंगा? आज 20 क्वेश्चन को कवर कर लूंगा मॉडल पेपर के। बचे 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे हम, है ना। तो ध्यान से सुनना। क्या दिया होगा भैया? समय 3 घंटे 15 मिनट दिए होंगे। पेपर करने के 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट क्यों दिए जाते हैं? तो बोलेंगे 15 मिनट इस वजह के दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट जो आपको मिलेंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, है ना, निर्धारित है। कि इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो पूरा पेपर आप 15 मिनट में पढ़ के देख लीजिए, है ना। एक बार पहले पूरा पेपर में देख लिए, कहीं मिस प्रिंटिंग उंटिंग तो नहीं है, या आपके पेपर में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। इस चीज को आप पहले एक बार पेपर को देख लीजिए। यदि आपके पेपर में ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे वहां पे आपके जो भी रूम में टीचर्स होंगे उनसे संपर्क करिए कि सर मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है या मिस मैच है। तो अब बिल्कुल वो सर जो भी होंगे वहां पे आपकी बातों को सुनेंगे और उससे निवारण करेंगे, या दूसरा पेपर आपके लिए ला के देंगे। तो बिल्कुल ये काम आप सभी को करना है ना। फिर साथ साथ देखना आगे भाई, सामान्य कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश हो सकते हैं? उस निर्देश को पहले पढ़ लो। सामान्य निर्देश यहां भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ पे जब आप पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार पढ़ लो भाई। क्या लिखा है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी बोर्ड में या का जो पेपर हम पाएंगे, उस पेपर में जितने भी प्रश्न पत्र दिए होंगे सब प्रश्न पत्रों का करना, जितने भी प्रश्न पत्र होंगे सबका करना क्या है? हमको अनिवार्य है। दूसरी स्थिति क्या दिया है? इस प्रश्न पत्र के दो खंड होंगे। क्या भैया? दो खंड, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो होगा आपके सामने वो पूरी तरीके से बहुविकल्पी होगा, वो 20 क्वेश्चन का होगा। तो अब वो, और देखो खंड क्या कहा ना, खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। याद रखना, कहने मतलब भैया एक अंक का एक प्रश्न होगा और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। और वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड होंगे भैया? 20 अंक हमारे डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, जिनके उत्तर क्या होगा? ओम आर सीट पर देने होंगे। आप क्या ओम आर सीट कैसे भरेंगे भैया? ओम आर सीट देखो, ओम आर सीट ऐसे दिया होगा ना, ऐसे ऑप्शन ए, जैसे पहले सवाल का ए, बी, सी और डी, इस तरीके से ओमार दिए होंगे। तो आपका जो आंसर सही होगा ना, जो भी आंसर आपका सही होगा, वो बॉल पेन लेके जाना एग्जाम में, एक बॉल पेन लेके जाना, उसको कैसे ऐसे देखो गोला कर देना पूरा। अब ये एक बात और याद रखना, वहां पे जो लाइन दिया हो ना, आउटलाइन जो होगी इसकी बाहर वाली, उस लाइन से बाहर भी आपका ना जाए गोला करते वक्त। गोला करते वक्त भैया आपका आउटलाइन से बाहर लाइन ना खींच पाए। या फिर अगर हमारी गलती भी हो गई, देखो दिया आगे फिर कि ओमार पर, अगर ओमार सीट पर किसी भी प्रकार, देखो ओमार पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। यदि आपकी यहाँ पे गलती हो गई,
या किसी कारण बस कोई और मिस्टेक हुआ तो आप उसको कट नहीं करेंगे कि मेरा मत सर ये वाला मैं तो गलती से लगा दिया, ये वाला कट करके ये वाला सही करना भैया, जो हो गया उसी को छोड़ देना, दोबारा उसको कट करके या फिर आगे बढ़ेंगे तो वो नंबर आपका या वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा। पहली शर्त ये है। दूसरा क्या है, या फिर इरेजर से भैया इसे हम रबर से मिटाएंगे नहीं, है ना, ना इस पे व्हाइटनर लगाना, ना तो इस पे ब्लेड से, कुछ लड़के क्या होता है ना एग्जाम में बैठते हैं गलती कर बैठते हैं, गलती करने के बाद सर ब्लेड से लेके उसको रगड़ रगड़ के वो हमारी सीट खराब कर देते हैं। या फिर क्या करना है, ना तो आपको इरेजर लगाना है, ना तो आप इरेज करेंगे उसे, और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। तो पहले इस बात को ध्यान से देखना। दूसरा खंड जो होगा वो दूसरा खंड पूरी तरीके से 50 अंक के होंगे, और वो जितने होंगे सब डिस्क्रिप्शन होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। मतलब ये भैया पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा सेवा, है ना। ये 20 प्रश्न तो बहुविकल्पी हैं। बकिया जो 50 जो आपके पास 50 अंक होने वाले हैं, वो 50 अंक आपके पास कैसे होंगे, सब के सब डिस्क्रिप्शन होंगे, सब के सब लिखने वाले होंगे, है ना। इस खंड में कितने प्रश्न होंगे, कुल 5 प्रश्न होंगे, है ना। 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करनी है, माने 5 खंड दिए गए होंगे, एक खंड से कितना सवाल करना है, ये उसके मतलब उसके सबसे पहले ही जैसे ही आप खंड देखेंगे तो पहले प्रश्न पत्र से कितने सवाल करने हैं, इसका स्पष्ट बिल्कुल एक लाइन में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप उस चीज को पढ़ के उतने ही प्रश्न करना, है ना। साथ साथ प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख, मतलब जितने नंबर का पेपर होगा, जो भी सवाल आप करेंगे उस सवाल के सामने उसका पेपर दिया होगा कि ये पेपर कितने नंबर का है ना, ये सॉरी इस पेपर का या प्रश्न कितने नंबर का है। तो बिल्कुल आप वहां से स्पष्ट कर ले जाएंगे भैया ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का हम करेंगे, है ना। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, बिल्कुल आप स्टार्ट से करेंगे, ये लिख के दिया है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल पहले प्रश्न से आपको आरंभ करना है और अंत तक करते जाइए। कुछ बच्चे होते हैं ना भैया बीच से कूद के आ जाते हैं, सबसे पहले लिख देते, नहीं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करना है और अंत तक करते जाना है। यदि आपको बीच से कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उस सवाल को सबसे लास्ट में करिएगा, लेकिन स्टार्टिंग से ही करते जाइए। तो आप बिल्कुल इस काम को करेंगे, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उस पे अपना कोई जाया समय मत खराब कीजिए। तो 2-3 काम आप बिल्कुल करते रहिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ भाई आगे आ जाते हैं। आगे क्या दिया है, अब देखिए आपके सामने आपका पहला प्रश्न दिया गया है, तो प्रश्न कैसे करेंगे बिल्कुल आप देखेंगे। अगर आपसे हम कहें भैया इस प्रश्न का जवाब दीजिए, आपको मैं बहुत बढ़िया से ये प्रश्न पढ़ाया हूं, है ना। जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं उस प्रैक्टिस सीरीज में ये सब क्वेश्चन कर डालें, तो एक बार इस सवाल को करेंगे। विकल्प भी आपके सामने है तो बिल्कुल देखना ध्यान से। बोलेंगे मेरे भाई सवाल एक बार पढ़ते हैं, सवाल पढ़ के देखना। दिया ना, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम क्या भैया, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और उसी संख्या का एचसीएफ कितना भैया, एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 12 है, यदि एक संख्या 12 है तो भैया दूसरी संख्या सेकंड नंबर क्या होगी। कितने नंबर का ये प्रश्न है भैया, कितने नंबर का, देखो वहीं उसके सामने दिखा गया भैया 1 नंबर का ये प्रश्न है। तो 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा ही होगा। क्या करेंगे भैया, हमें पता भाई साहब ऐसा कुछ सवाल आए ना तो बहुत, मतलब देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या, क्या पढ़े भाई, वो लोग भैया पहली संख्या गुड़े गुड़े दूसरी संख्या, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, बोलो भैया बराबर हो जाएगा लासा गुड़े एलसीएम इंटू में एससीएम, लासा गुड़े मासा। ये एक सवाल आपके देखो सामने आ गया है ना। ऐसा भी हमने कहा था ना, जब सवाल करवा रखा था तो वहां पे बताया था भैया इस सवाल को इंपॉर्टेंट बना लो, ये जरूर एग्जाम से में आ जाएंगे। पहली संख्या भैया एक संख्या 12 दिया, दूसरी संख्या नहीं दिया तो उसको एक्स मान लो, है ना। लासा कितना भैया, भैया लासा 60 दिया है, तो मासा बताओ मासा कितना दिया भैया, मासा 3 दिया है। ध्यान से देखो यही कुछ दिया हमने नीचे रख दिया, क्या करना बोलोगे सर एक्स बराबर मुझे निकालना है तो 60 इंटू में 3 लिखना है। ये देखो 12 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, 12 एक में 12, 12 5 में 60, तो पांच तिया क्या है भैया, 5 तिया 15 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आप बताना भाई, ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर 20 का क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या राइट आंसर है। बिल्कुल समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल ये जो आपके पास दिख रहा ना, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, भैया लासा गुड़े मासा ये बराबर होता है। इस चीज को आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बना के याद कर डालेंगे कि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं। अगर ये नहीं पता होता तो ये सवाल नहीं लगा पाते हम। बात समझ पाए ना, इसको याद रख लेना, ये मोस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लो इसको,
है ना, इससे एक सवाल बन सकता है। तो नहीं बना तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीका जो है हम उसको पूरा याद करके बैठेंगे। ये इस तरीके का सवाल बताओ। एक बढ़िया सवाल है, एक शून्येतर परिमेय संख्या है ना, एक शून्येतर परिमेय संख्या और कह रहा है एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। पहली बात सुनना, एक बात मुझे बताओ, कह दिया परिमेय संख्या रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और क्या कहा भैया अपरिमेय संख्या, देखना ध्यान से, और का अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अब ये पूछो ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम गुणा करेंगे, अगर हम परिमेय संख्या और गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब बताना मुझे, इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, इस नंबर का परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या यदि आप करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखना। सर ये कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल मेरे भाई। अगर मैं एक परिमेय संख्या से आपसे बात करूं, बोल दो भैया परिमेय संख्या 4 है, 2 है, 1 है, ये सब परिमेय संख्या है, तो मैं परिमेय संख्या लिख दिया 2, और एक अपरिमेय संख्या लिख देता हूं, या परिमेय संख्या लिख दिया अंडर रूट में 3। बात बराबर है ना, अंडर रूट 2 भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 भी लिख सकता हूँ। एक अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा भैया, 2 रूट में 3 आएगा। और ये क्या भैया, ये भी एक एक कैसा नंबर है मेरे भाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान से देखना, ये कैसा नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा भाई, क्या स्पष्ट हुआ मेरे भैया, बोलोगे भैया अब मुझे क्लियर हो गया कि किसी परिमेय संख्या का और किसी अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे, किसी परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आने वाला भाई, आंसर अपरिमेय आने वाला। क्या देखो विकल्प में दिया है, क्या सदैव अपरिमेय होगा, हाँ भैया अभी तक ये सही है ना, पढ़ो, परिमेय या अपरिमेय नहीं, ये तो गलत है, परिमेय नहीं हो सकता, हमेशा होगा तो परिमेय हो, अपरिमेय होगा। क्या सदैव परिमेय, ना भाई सदैव परिमेय नहीं, एक आएगा ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चले अगले सवाल पे आ जाओ, ये सवाल नंबर तीसरा करो आज का। तो देखना एक बढ़िया सवाल है, रेखा युग्म समीकरण दिया गया है, और ये एक इक्वेशन आपके पास यह है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास है 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना। कह रखा है इसके कितने हल होंगे, बताना। एक बार आपको नहीं, हमने बार बार इस सवाल को करवा दिया। भैया हल कैसे निकालते हैं, अगर आपसे बोले a1 अपान a2 नहीं बराबर है b1 अपान b2 के, तो बोलेंगे सर ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और जो भी प्रतिच्छेदी रेखा होती है, जो भी प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसके कितने हल, तो बोलते भैया अद्वितीय हल होगा, है ना, कितने हल, अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात हमने आपको बताई होगी क्या, भैया a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और नहीं बराबर c1 अपान c2 को। बताओ क्या ये समांतर है, संपाती है, तो बोलेंगे भैया ये क्या समांतर है, ये क्या है, समांतर है। जब भी समांतर रेखा निकल के आती है, जब भी समांतर रेखा निकल के आती है, तो बोलोगे भैया जवाब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे भैया a1 अपान a2 और बराबर ही b1 अपान b2 के है, और बराबर ही c1 अपान c2 के, तो बोलेंगे सर ये है क्या भैया, ये संपाती रेखा होगी, और संपाती रेखा का आंसर क्या आएगा, बोलो सर इसके पास इतने आंसर है ना, हम दे नहीं पाएंगे, अनंत हल होंगे। लो कोई एक हल होता तो देते, इतने हल हम बता ही नहीं पाएंगे, है ना। अब आगे आ जाओ, क्या कहा सवाल, भैया यहाँ पे इसका देखो x का कॉफिशिएंट क्या है, इसके इसका गुणांक क्या है, बोलो x का 1 होगा, 1 और यहाँ पे 4, 1/4, a1 a2 हो गया ना। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, बोलोगे सर 2/8। आगे देख लो, ये सर माइनस का 5, ये माइनस का 20, माइनस का 5 और माइनस का 20 आया, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 में 2, 2 चौक के 8, देखो 1/4, यहाँ भी 1/4, सर माइनस माइनस 5 1 कम 5, 5 चौक का 20, ये भी 1/4। तो तीनों क्या है, तीनों क्या भैया, सर तीनों संपाती हैं, और जब तीनों संपाती होंगे तो कितने हल निकल के आएंगे, अनंत हल निकल के आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हल होंगे ना भैया, 2 हल नहीं होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। क्या कहा, केवल एक अद्वितीय हल, ना भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई हल नहीं, ये भी कोई ऐसा सीन कुछ नहीं है। सीन कैसा बोलोगे भैया, अपरिमित रूप से अनेक हल होने वाले सीन है ना। चलो आ जाओ, इस सवाल को करके बताओ। बिल्कुल ये जो आया ना, ये ऑथेंटिक है। आपके यूपी एमएसपी, आप जाएंगे गूगल पे लिखेंगे यूपी एमएसपी, जब ऐसा लिख के आएंगे तो कॉर्नर में ऐसे ऐसे आपको कॉबिन दिख रहा, ऐसे केबिन टाइप में दिखा, तो वहां लिखा होगा मॉडल पेपर, ऐसे लिखा होगा मॉडल पेपर, उस पर आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल आप
आएंगे 10th और 11th 12th सबका दिया होगा, तो आप 10th से बिल्कुल उठा के वहां से देख सकते हैं ये मॉडल पेपर, उसका एक एक टुकड़ा लेकर के हम कर रखे हैं। तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या निकालोगे देना, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 है। भैया ऐसा सवाल है ना, बहुत वक्त मत गंवाना। अब हमारे पास विकल्प दिया है, क्या सलूशन, भैया डिस्क्रिप्शन तो पूछा नहीं है, इसको लगाओ, कुछ मत करना, विकल्प से उठा के डिवाइड कर देना। भैया 13 से काट के देखो, 13 13 पचे 65, कितना शेष आएगा, 5 आएगा। 13 देखो यहाँ पे 13 नौया में 117, भैया 13 नौया में 117, शेष कितना आएगा, 8 आएगा। देखो आ गया ना, पहले 5 आया फिर 8 आया, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, कौन सा राइट हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। कैसे, 13 से अगर हम 70 में भाग लगाएंगे, 13 से अगर हम 70 में भाग लगाएंगे तो भैया 5 बार जाएगा, 65 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, शेष कितना आएगा, 5 आएगा। अगर 125 में 13 से भाग लगाओगे, बोलोगे 13 नवैया में 117, आंसर क्या आएगा भैया, 8 आएगा शेष। तो बोला एक बार शेष 5 बचना चाहिए, एक बार शेष 8 बचना चाहिए, एक बार 5 बचा, एक बार 8 बचा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ इस सवाल करो, बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बच्चा समझ गया होगा क्या करना भाई, है ना, विद इन मैक्सिमम 30 सेकंड में लगा ले जाएगा ना, 13 सेकंड में लगा। देखो भैया 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के भैया 3 के प्रथम 5, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 4 में 12, 3 पचे 15, ये तो 3 के 5 गुणज हैं प्रथम। बोलो भैया इसका क्या पूछा, योग पूछा है, तो योग बता दो। बोलो भैया 12 12, देखो 12 12 9, 12 9 19, है ना, 12 8 20 एक 21, 21 21 में 9 जोड़ दिया भैया 30, और 30 में 15 जोड़ दिया 45 आया। अब बताओ क्या ये कहीं है, 45 है कहीं ऑप्शन में, भैया 5 पदों, देखो 5 गुणजों का योग कितना है, बोलो भैया ये देखो 45, ऑप्शन में कहीं दिख रहा क्या 45, भैया ऑप्शन में मुझे दिखा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर ना, ये बात समझ में आ रही है। अगर आपको समझ है भैया, एक बार क्या करना, चीजों को लाइक करना, और क्या लाइक करके बताना भैया अब चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं और अपने मित्रों तक शेयर करना कि अब प्रैक्टिस सेट हम भी कर लिए, ये वाला। आज इस सवाल को बताओ, बताना कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा। द्विघात समीकरण दिया है, 2x² 2x² माइनस 4x प्लस 3 दिया इक्वल टू 0, कहा इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, पहली बात सुनो, विचार क्या करोगे, ध्यान से देखो, क्या इसमें से कुछ बता पाएंगे भैया। विविधकर कहा, तो विविधकर जब कहा ना, डिस्क्रिमिनेंट बराबर आपको बताया गया होगा, विविधकर बराबर बताया गया b² माइनस 4ac। b का मान देखो सवाल में, सर माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में क्या लिखोगे भैया, 3 लिखेंगे, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर भैया कितना होता, बोलोगे भैया 16 होगा, है ना, माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो माइनस का क्या बना 24। अब ध्यान से दोनों दोनों जोड़ोगे तो आएगा भैया माइनस का 8। डी इक्वल टू क्या है, विविध कर क्या है भैया, माइनस का 8 है, विकल्प पढ़ो और आंसर दो। बोले भाई जब 8 आ गया ना तो क्या करना, दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, क्या भैया, शून्य से कम की वैल्यू क्या होती है, शून्य से कम की वैल्यू भैया -1 -2 -3 -4 होती है। क्या शून्य से वैल्यू कम है, हाँ भैया शून्य से वैल्यू कम है, ऑप्शन नंबर ए अभी तक राइट है। दूसरा ऑप्शन पढ़ना, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, यह भी बात क्लियर है कि यदि विविधकर का मान डी का मान ऋणात्मक आ जाता है तो भैया वास्तविक रिजल्ट नहीं निकाल के आएगा, बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। क्या सब ऑप्शन राइट हो जाए क्या, समीकरण के विविधकर शून्य, कहां शून्य भैया, ऋणात्मक है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक ना भैया, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक तब होते जब प्लस का साइन आता, मूल वास्तविक तब होते या तो जीरो आता या तो प्लस का साइन, तो ना प्लस का साइन है ना जीरो आया, तो भैया ये भी नहीं सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों सही है। तो देखो समीकरण 1 और क्या भैया 2, ये दोनों क्या, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये देखो 1 और 4 ये भी गलत होगा, 3 और 4 ये भी गलत होगा भैया, केवल 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 एक सही है, ये भी गलत होगा। सही कौन सा, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आ जाओ इस सवाल को करके बताओ, एक बेहतर सवाल है, करने की कोशिश करना है ना। एक बहुत ही गजब का सवाल भैया, ए ओ बी सी एक आयत है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपके सामने दिए गए हैं, इसका विकर्ण बताना है। कौन कौन बताएगा,
ध्यान से देखना, मैं टाइम देता हूं इस पे कुछ सेकंड का भाई, लगाना इस सवाल को, एक बेहतर सवाल है। तब तक क्या करेंगे, इस वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और याद रखना भैया, अगर ऐसे ही कंटेंट की जरूरत आपको है तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से जाकर के एस्पायरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट को, है ना, इसका जो ऐप बना हुआ प्ले स्टोर पे, इसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके फ्री कंटेंट के में जाएंगे तो वहां पे चीजें मिलेंगी आपको, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वहां से बिल्कुल आप अपनी तैयारी बना सकते हैं, है ना। इस चीज को याद रखना। अब ध्यान से सुनना भाई, इस सवाल को कैसे करेंगे, बढ़िया सवाल है, पूछ लिए, बना के दिया है, तो बोलेंगे एक सर हम क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे, कलर दिख रहा है ये वाला, एक आयत बना लिया, बना लिए ना भाई मेरे आयत। भैया आयत तो बन गया, अब क्या करना सर, आयत का नाम लिखा ए ओ बी सी, तो लिख दो ए ओ बी और ये देखो सी लिख दिया, बात बराबर है। सर आयत हो गया, ए ओ बी सी हमने नाम लिख दिया, जिसके तीन सीट्स, सर ए का पॉइंट क्या, सर 0,3, ए का पॉइंट क्या 0,3, ओ का पॉइंट क्या भैया 0,0, है ना, 0,0, यहां पे क्या 5,0, ध्यान से ना 5,0, ये कुछ दिया है, इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो बोलो विकर्ण कहां पे होगा, विकर्ण कहां पे भैया, विकर्ण एक तो ये होगा, एक विकर्ण ये होगा, तो विकर्ण देखो ये वाला है, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण का नाम ले तो विकर्ण ए बी है, मैं लिख सकता हूं विकर्ण कौन है, तो बोलो भैया विकर्ण जो है ना, इस सवाल का विकर्ण एक तो ए बी है, और ए बी ही निकाल पाएंगे क्योंकि इसके निर्देशांक दिए गए, इसका निकाल नहीं पाएंगे, क्यों, एक ही निर्देशांक है, दूसरा वाला नहीं पता है, तो इस पे हम ए ना निकालना है, इसका विकर्ण, विकर्ण हम इसी का निकालना। कैसे विकर्ण निकलेगा भैया, विकर्ण का मतलब क्या, ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी। और अगर हम दूरी फार्मूला आपको बताएं, एक सवाल आपको और भी याद होगा कि दूरी फार्मूला बराबर भैया पढ़े हैं, क्या पढ़े हो, अंडर रूट में ए वन, सॉरी क्या लिखते हो भैया, x1 x2 लिख दो, या a1, कोई दिक्कत नहीं है, x1 माइनस x2, या गलती हो जाती है भैया x2 माइनस 1, दोनों सही है, कुछ भी आप लिखोगे भैया सब सही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे प्लस में, प्लस रहेगा, हाँ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगा देना, बात बराबर है ना। x2 का मान देना, अगर मैं इसे x1 मान लेता हूं तो ये मेरा भाई y1 होगा, इसके साथ हमेशा x के साथ y होता है, अगर इसको आप x2 मानोगे तो भैया ये क्या होगा, y2 होगा। सवाल में पुट कर दो वैल्यू, x1 मान 0 है तो x2 5 है, तो लिखेंगे 5 माइनस 0 और ये बनेगा होल स्क्वायर, ध्यान देना। और y2 माइनस y1, सर y2 0 में से 3 घटाऊंगा, 0 में से 3 घटा दो भाई, 0 में से 3 घटा दो, इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या बना, अंडर रूट बन जाएगा, 5 से 0 घटाओगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या भाई 25 हो जाएगा, है ना। और यहां से 0 से 3 घटाओ -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे सर 9 हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लगाओ तो 25 में 9 जोड़ दिया सर 34 आया। देखो कहीं रूट का 34 दिया है क्या, रूट का 34 कहीं दिया है क्या, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे राइट होगा, बोलो सर इसमें रूट का 34 दिया है, रूट का 34 दिया है ना, क्लियर है। 5 नहीं होगा, बी भी नहीं, 3 नहीं और 4 भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। इस सवाल का जवाब देना, एक बेहतर सवाल है, इसको भी आप लगा ले जाएंगे, है ना। करेंगे भाई, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 है, तो इसका एक मूल 1/2 दिया गया है, के की वैल्यू भैया हमने इसके 20 सवाल कराए हैं, आप प्रैक्टिस देखेंगे ना पीछे जाके वीडियो, तो इसके मैं 20 सवाल कराया हूं, एक के नहीं कितना भी के आए, अब हर एक के का आंसर दे ले जाएंगे। क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का, भैया प्लस का के एक्स माइनस का 5/4 इक्वल टू 0, 5/4 इक्वल टू 0। एक मूल भैया, एक मूल कैसे बना होगा सर, x बराबर ही तो 1/2 लिखा गया होगा, यही तो मूल रहा होगा। हाँ भैया अब समझ में आ गया, यही मूल था। अगर इतनी बात समझ पाए तो बोलोगे जहां पे x लिखोगे ना, वहां पे लिखोगे 1/2 का स्क्वायर, प्लस भैया के इंटू में 1/2 और माइनस का 5/4 इक्वल टू क्या भैया 0, ये उधर जाएगा, अगर ये उधर ले जाएं, इसका स्क्वायर करें 1/4
प्लस का सर k/2 हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी 5/4 माइनस की प्लस की हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा k/2 इक्वल टू बताओ, बोलोगे सर 5/4, ये वैल्यू उधर जाएगा -1/4 बनेगा, और ये देखो दोनों सेम सेम तो नीचे लिख देंगे, 5 से 1 घटाओगे भैया 4 आ जाएगा, 5 से 1 घटाएंगे, ध्यान से देखना, 5 से 1 घटाओगे क्या आएगा भाई, 5 से 1 घटाएंगे 4 आएगा भैया, और 4/4 और k की वैल्यू आई देखो ये कैंसिल आउट होगा क्या, बोलो भैया कैंसिल, k/2 बराबर 1 हो जाएगा, और इसका गुणा वहां ले जाके करेंगे 2 1 में 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू भैया 2, कहां पे है भाई 2, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी राइट है ना भैया, -2 है, ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चले अगले सवाल पे, इस सवाल का जवाब देना, एक बेहतर सवाल आपके सामने, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, वो भैया जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और उनके क्या, उनकी भुजाएं एक संगत क्या, या उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है एक समानुपात में होते हैं, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, कौन कौन सा, ये नियम है किसका, त्रिभुज के समरूपता का, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो, अगर ये होती हैं तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों राइट, अर्थात उपरोक्त दोनों, ऊपर जो दोनों हैं ये दोनों सही, ऊपर युक्त माने ऊपर जो लिखे गए हैं ये दोनों सही होंगे, इनमें से कोई नहीं का, इसका कोई सीन ही नहीं है। चलें आगे आ जाए, आ जाओ सवाल नंबर 10 करो, सवाल नंबर 10 करना, देखो कितना बेहतर सवाल दिया है, सवाल नंबर 10 करना, एक बहुत लाजवाब सवाल दिया, पढ़ना भी है करना, इस पे लगाना आधा मिनट का टाइम लगाओ, देखो क्या लग जाता है। यदि एक समकोण ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री दिया गया हो, AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो भैया बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप याद कीजिए, बिल्कुल निकालेंगे आप, करना, इस सवाल का आंसर बिल्कुल सब लोग देंगे, भाई क्या आंसर आ रहा है ध्यान से देख के बताओ, आंसर देना इस सवाल का, कैसे बनाएंगे ये सवाल का आंसर, देखो भैया ऐसे इस सवाल का आंसर बनाना कैसे, भैया एक मुझे तो बनाना पड़ेगा त्रिभुज, और वो त्रिभुज कैसा होगा, वो त्रिभुज कैसा होगा, बोलो भैया वो त्रिभुज समकोण होगा, एक त्रिभुज हमने ऐसे बना लिया, ये लगा दो, एक त्रिभुज बने, इस त्रिभुज का मान क्या है भैया 90 डिग्री समकोण, और का जो समकोण त्रिभुज होगा वो कोण सी होगा, जो समकोण त्रिभुज होगा वो कोण सी होगा, बना लिए, अगर ये सी तो भैया यहाँ पे ए मानोगे और यहाँ पे मानोगे बी, बात बराबर ना, ए से सी की, एक ए से सी की लंबाई क्या, ध्यान से देखना भैया, ए से सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, और कहा बी से सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो बी से सी की लंबाई कितना सेंटीमीटर भैया, बी से सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, आप ए बी को बताओ, तो बहुत सब लड़के जानते हैं भैया ए बी 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है विकर्ण होती है या कर्ण होती है, तो आपको पता भी है कर्ण बराबर होता है, यहां लिख देता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर अगर हमें निकालना पड़े तो बोलोगे सर कर्ण का वर्ग बराबर लंब दिया 3 का स्क्वायर और प्लस आधार हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों जोड़ेंगे 25, और कर्ण स्क्वायर बराबर यदि 25 हो रहा भाई, तो कर्ण बराबर बताओ क्या होगा, बोलोगे सर कर्ण बराबर हो जाएगा 25, और ये बटे में ऐसे रूट बनाएगा तो आंसर क्या आएगा 5, कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, बोलोगे कर्ण की वैल्यू 5, इसका आंसर क्या है, ए बी की लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर, आगे पढ़ना, आगे क्या दिया ये तो मुद्दे की बात है, क्या भैया, तो बिंदु सी से, किससे बिंदु से, बिंदु सी से, बिंदु सी ये, बिंदु सी ये, बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, आप ध्यान सुनना, ऐसे बिंदु सी से जाएगा ना, ऐसे, ये देखो ऐसे जाएगा, ये बिंदु सी से गया ना, अगर बिंदु सी से गया भैया, ये वाली लेंथ ध्यान से देखना, ये काटा यहाँ पे, इस लेंथ, इस लेंथ की लंबाई कितनी हो भैया, ये 5 है तो ये कितना 2.5 हो जाएगा, कितना, ये 2.5, यहां इतना क्या होगा भैया, ये भी 2.5, यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा भैया, इसमें से आंसर होगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर ना, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, आ जाओ इस सवाल को करके दिखाओ फिर, ये बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करो और बताओ मुझे, इस सवाल को करो और आंसर बताओ क्या आंसर आने वाला है,
एक बढ़िया सवाल है, अगर ऑप्शन से लगाएंगे ना तभी और बेहतर तरीके से लगेगा। बताना इस सवाल का आंसर। लगाओ भैया, 1-2 मिनट अपना खराब करो, खराब करो और लगाओ सवाल को। खराब नहीं करते हैं, हम सीख रहे हैं चीजों को, तो उसमें से थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये मत सोचो हमारा टाइम खराब हो रहा, नहीं, टाइम नहीं खराब हो रहा, सवाल सीख रहे हैं। आ जाओ करो सवाल को। कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर लिया होगा, बताओ भाई। इतना आसान सवाल है, कैसे पता? चलो देख लेते हैं। अब अपने मन से सोचो, सवाल नहीं भाई, बहुत आसान सवाल है। ध्यान से देखो कैसे आसान है। ये कैसे कह सकते हैं कि आसान है? ये इस वजह से कह रहे हैं भैया, यहाँ पे लिखा साइन, साइन थीटा और माइनस लिखा कॉस थीटा। ये साइन थीटा और लिखा कॉस थीटा बराबर 1 दिया है। अब ध्यान से एक बात सुनना कि साइन थीटा में ऐसा कौन सा मान रखें, थीटा का ऐसा कौन सा मान रखें भैया, ऐसा कौन सा मान रखें कि थीटा दोनों यहां सेम सेम है, मान रखो और दोनों का अंतर 1 हो जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया साइन यहां थीटा का मान 90 लेके देखो, है ना, थीटा का मान 90 लेके देखो, तो बोलो सर साइन 90 डिग्री और माइनस कॉस कॉस 90 डिग्री। अब बताओ क्या आंसर 1 आएगा? बोलो सर 90 का मान होता, साइन 90 का मान होता 1 और कॉस 90 का मान होता 0। इसका मतलब आंसर क्या बना? आंसर 1 बना। अब बात समझ में आई होगी भैया। थीटा का मान हम क्या ले सकते हैं? थीटा का मान तो हम 90 डिग्री, अब हमें पता चल गया थीटा का मान 90 डिग्री ही लेंगे। अगर थीटा का मान 90 डिग्री ही लोगे तो बोलो साइन, साइन की पावर 4 दिया है और यहां लिखोगे 90 डिग्री। ध्यान देना, यहां क्या लिखोगे भाई? यहां लिखोगे 90 डिग्री, साइन 4 90 डिग्री और प्लस बताओ कॉस की भी पावर 4 और 90 डिग्री। अब ध्यान सुनना, साइन 90 का मान क्या होगा? बोलोगे सर साइन 90 का मान होगा, साइन 90 का मान होगा 1 और 1 की पावर 4 और यहां देखो 0 हो जाएगा और 0 की भी पावर 4, तो सर 1 की पावर 4 1 ही होगा, 0 की भी पावर 4 0 ही होगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई? आंसर निकल के आएगा भैया 1, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। बढ़िया सवाल था ना, ये एक बढ़िया सवाल था। आ जाओ इस सवाल को करो, ये सवाल देखो, इस सवाल को करो। इस सवाल को करके बताओ भैया कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल सबका जवाब हम देखेंगे, है ना। जवाब दो इस सवाल को करके। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर होगा, कितना डिग्री बराबर होगा? ए का मान क्या रखें? रख के देखो एक बार, रख के देखो भाई। जब ऑप्शन आए ना तो घबराने की कौन सी बात, ऑप्शन पुट करते जाओ, एक ही वैल्यू उत्तर निकल के आएगा। साइन, साइन दिया 2a इक्वल टू क्या दिया भैया? 2 साइन ए, 2 साइन ए। कब बात बराबर हुई भैया? साइन अगर 0 डिग्री में रख रहा हूं तो लिखोगे साइन, साइन 2 इंटू में 0 डिग्री और ये लिखोगे 2 इंटू में 2 साइन, 2 साइन 0 डिग्री। अब ध्यान सुनना भैया, 2 का गुणा 0 में करोगे 0, तो साइन 0 का मान क्या होगा बताओ मुझे अब। और यहां पे साइन 0 का मान क्या होगा? साइन 0 का मान क्या होगा भाई? सर साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 0 का मान 2 से गुणा करोगे भाई 0, और ये देखो साइन 0 का मान भी 0, तो गुणा करने पे यहां भी 0 यहां भी 0, बात बराबर है। अगर भाई यहां बोले सर साइन 30 डिग्री रख के देखो, तो 2 इंटू में 30 कर देंगे, है ना, और बराबर यहां करोगे 2, 2 साइन, साइन 30 डिग्री। ध्यान देना इस बात को। कहोगे भैया इसको क्या लिख पाओगे? लिखोगे भैया इसको लिख देंगे साइन 60 डिग्री और इसको क्या लिख पाओगे? इसको लिखोगे भैया 2 इंटू में, 2 इंटू में साइन 30 डिग्री। अब ध्यान सुनना, साइन 30 डिग्री लिख देता हूं, एक स्टेप और लिख देता हूं, ध्यान से देखना। साइन 60 का मान क्या होता है बताओ मुझे? साइन 60 का मान, सर साइन 60 का मान होता है 3/√3/2, सही है ना, √3/2 हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है भैया? साइन 30 का मान मेरे भाई होता है 2 इंटू में 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? भैया 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आया, ये बराबर नहीं भैया। ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या होगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। आ जाए अगले सवाल पे। इस सवाल को करो 13 नंबर। बहुत ही लाजवाब सवाल है ना, लगाना इस सवाल को। ये सवाल देखो कितना बेहतर है, ये सवाल कितना बेहतर है, करना भैया। 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है,
तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। चलो देख लेते हैं। अगर ये दिया 4 tan थीटा 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो मैं आपसे पूछूंगा भैया tan थीटा का मान बताओ, तो बोलोगे सर tan थीटा ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड कर देगा। अब ध्यान सुनना, tan थीटा का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर क्या 3/4। अगर लंब 3 है आधार 4 है तो सर कर्ण जब निकालोगे ना तो कर्ण क्या आएगा 5 आएगा। बात बराबर, कर्ण क्या आएगा 5 आएगा। ध्यान से देखना सवाल क्या दिया है, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या दिया भैया 4 साइन थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान देना इस बात को बहुत अच्छे से देखना भैया। 4 इंटू में तो ऐसे लिख लेंगे, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण 3/5, लंब बटे कर्ण 3/5 माइनस कॉस बराबर सर आधार बटे कर्ण तो 4/5, 4 बटे हो जाएगा 5। ध्यान देना नीचे क्या भैया सेम वही सीन है, तो लिखोगे सर सब कुछ वही है, बीच में केवल प्लस, बीच में केवल प्लस है। अब मुझे बताओ ये सॉल्व हो जाएगा भैया, सॉल्व करना तो बोलोगे सर 3 में से 4 घटाऊंगा तो -1/5, तो लिखेंगे यहां पे देखो 4 गुणे -1/5 है ना, या इसी को सॉल्व कर लेंगे भैया 4 एकम 4 -4/5। ध्यान देना अगर यहां हो गए भैया सेम सेम है 4 3 7 7/5, और देखो 7 आएगा ना ऊपर 4 3 7 और 7/5 हो जाएगा, तो 7 जो ऊपर है 7 चौक 28, क्या लिखोगे 7 चौक के 28 और 28/5। ये देखो मध्य पद का मध्य पद में गुणा और बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा, तो क्या करोगे सर -4 गुणे क्या लिखूंगा -4 गुणे 5 लिखूंगा, और नीचे क्या लिखोगे भैया 28 गुणा लिखोगे, 28 गुणा 5 लिखोगे, तो भैया 5 से 5 कैंसिल आउट होगा सर, 4 से काटेंगे ना 4 सत्ते 28, तो 1 बटा क्या आएगा 1/7 आएगा। देखो कोई ऐसा विकल्प है 1/7 वाला, नहीं है ना, कोई ऐसा विकल्प है 1/7 वाला नहीं है। कहां से गड़बड़ हुआ फिर भाई, सवाल देख लो एक बार। लंब बराबर 3 है तो आधार बराबर कर्ण, कर्ण ये देखो आधार 4 है कर्ण 5 हो जाएगा, 4 साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो लिखेंगे 3/5, ठीक है। माइनस कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4/5, आधार बटे 4/5, ये ऐसे ही कुछ आएगा, कहां से गड़बड़ी हुई फिर, कहां से गड़बड़ भैया, ये 5 सेम हो गया, 3 जोड़ दोगे -4 में तो -1/4 हो जाएगा, है ना, -1/4 हो जाएगा। अच्छा गड़बड़ी कहां से हुई भाई, देखो ध्यान से गड़बड़ी यहां से हो गई, ध्यान देना गड़बड़ी कहां से हुई, गड़बड़ी देखो भैया यहां से हुई है, ध्यान से देखना गलती कहीं कहां से हुई, देखो ध्यान से गलती ये हुई भैया, ये कोष्टक नहीं था, ये कोष्टक नहीं था, ये गुणा है, देखो इसके लिए ये कोष्टक नहीं, गलती यहां से हुई हमसे, ये देखो मल्टीप्लाई यहां पे है मल्टीप्लाई यहां भी है, ध्यान देना ये तब सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान देना गलती की है हम लोग, ये करेंगे भैया यहां पे करोगे 4 तियां 12 12/5, देखो 4 तियां 12 12/5, यहां लिख सकते हैं 12/5 और -4/5, और नीचे आओगे ना, नीचे आओगे सर 5 12/5 और माइनस नहीं प्लस का 4/5, ध्यान देना अभी इस बात को, ये मैं ऊपर लिख देता हूं 12/5 और यहाँ पे क्या भाई माइनस का 4/5, और ये नीचे क्या आया सर 12/5 बीच में प्लस लगा के 4/5, ध्यान देना आप, ये 5 5 सेम है, 12 में से 4 घटेगा क्या आएगा सर, 12 में से 4 घटेगा तो 8 आएगा और नीचे 5 आएगा, यहाँ देखो 12 और 4 क्या होगा भैया 12 और 4 16 हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। अब ध्यान सुनना इसका गुणा यहाँ इसका गुणा बाह्य पद और मध्य पद, तो बाह्य पद लिखोगे क्या 8 गुणे 5 और मध्य पद क्या होगा, अब मध्य पद भैया 16 गुणे 5, देखो 5 से 5 क्या होगा 5 से 5 कैंसिल, 8 1 में 8 8 दूनी 16, तो आंसर क्या आएगा 1/2। गलती हुई थी, गलती नहीं होनी पाई भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, ऑप्शन नंबर भैया सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल पे, ये क्लियर है ना, समझ पाए होंगे आप, ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा, ये हो जाएगा 1/2, गलती ना हो। इस सवाल को करके बताओ भैया, बिल्कुल फार्मूला है, देखो एक बार एकदम बिल्कुल हूबहू फार्मूला दिया गया है, यदि त्रिज्या r हो
यदि रेडियस r दिया हो, r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के लिए त्रिज्य खंड का कोण थीटा हो, तो अब पूछो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का फार्मूला देखो आपको बताया गया था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपको बताया गया था क्या? आपको याद होगा भैया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने सिखाया था थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर वो परिधि का तो 2 पाई आर लिखते, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल का तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या ये आया ना थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर कहीं पे है भैया? थीटा है, 360 है, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ ये? बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, देखो वही कुछ लिखा ना वहां पे, है ना, ये बिल्कुल फार्मूला आया हुआ है। आ जाओ ये सवाल करके बताओ भी, ये सवाल करके बताओ। एक सुराही है, एक कैसा, एक सुराही। सुराही कैसे बनाते भैया? सुराही तो कुछ ऐसी बनती है, ध्यान से देखना। सुराही कुछ ऐसी बनती है भैया, ए ऐसे गोला हो जाएगा। कुछ सुराही ऐसी बनती है, ध्यान से देखना। कुछ सुराही ए ऐसे बन जाएगी, है ना। अब सुराही जो बनती भाई, उस सुराही में ऊपर का देखो ये ऐसे, ये सिरा ऐसे बनता है, कुछ इस शेप का बन जाता है, ऐसा, इस तरीके सुराही बनती है। तो सुराही में क्या क्या दिख रहा है आपको? सर सुराही में एक ये बेलन दिख रहा है हमको, एक बेलन दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है? एक गोला दिख रहा है। ध्यान देना, एक गोला दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? बेलन दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, गोला और बेलन है कहीं क्या? निम्नलिखित में संयोजन है भैया किसका? एक गोला और एक बेलन का। तो क्या ऑप्शन नंबर ए राइट है भैया? ऑप्शन नंबर अभी तक ए राइट है, बी वाला भी चेक कर ले। एक अर्धगोला ना भैया, एक अर्धगोला का कोई सी नहीं, अर्धगोला तो बिल्कुल ऐसे होता है ना, ये नहीं हो सकता। बोलोगे दो अर्धगोले ना भैया, दो अर्धगोला का मतलब एक गोला हो जाएगा, ये भी नहीं है। एक बेलन और एक शंकु ना भैया, शंकु तो बिल्कुल टोपी होती जोकर की, ये भी नहीं होगा, है ना। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके पास ए राइट होगा। एक गोला होगा और एक बेलन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए राइट होगा। आ जाओ इस सवाल को बताओ। कहा ना कि एक से 10 तक, कहां से कहां तक भाई? एक से लेके 10 तक, ध्यान देना इस बात को। एक से लेके 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, माध्य पूछा। तो माध्य कैसे भैया? एक से कहां तक? 10 तक कितनी धनात्मक विषम संख्या है? तो सर एक से लेके 10 तक, एक से, है ना, एक, 3, 5, 7, 9, बताओ कितनी विषम संख्या है? एक से 10 तक, एक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो हमें पता ना सिग्मा एफ एक्स, या कहा जाए, या जानते हो माध्य किससे कैसे? औसत को ही माध्य कहते हैं, कुल पदों का योग बटे। अगर माध्य पूछे तो एक तो सर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, या फिर कहेंगे क्या, माध्य अगर पूछे तो औसत कहते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत भी इसी को बोलते हो, माध्य बोल दें या एवरेज बोल दें, औसत बोल दें, याद रखना। अगर ये बोल दें भैया तो लिखोगे कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या लिखोगे? पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। कुल कितने पद है भैया? बोलोगे सर 1 धन 3 धन 5 धन 7 और धन 9। तो 5 3 8, है ना, 8 1 9, 9 9 18, 18 में 7 जोड़ दूंगा, 18 में 7 जोड़ दूंगा भैया, 18 7 कितना होता है भैया? 18 7 25 होता है। कितने नंबर? 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 नंबर से भाग दे दो, आंसर क्या आएगा भाई? आंसर मेरे भाई 5 आ जाएगा। आंसर क्या है? 5। कहीं विकल्प में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर ना। तो आपसे जब माध्य कहे तो माध्य ही औसत है, औसत ही माध्य है, तो ऐसा कुछ डाटा दिया हुआ तो बिल्कुल आप इसी तरीके से लगाएंगे। आ जाओ ये सवाल करके बताओ। माध्यिका बताना, बढ़िया सवाल है। इस सवाल का माध्यिका कैसे लगाओगे भैया? देखेंगे भैया, जब इस तरीके से कुछ डाटा दिया गया होगा, 13 15 16 17 19 20, ये नंबर दिए, इसका माध्यिका पूछा। जब भी सवाल में माध्यिका पूछे ना, तो क्या करना है? आप करेंगे भैया, पहले तो आरोही या अवरोही क्रम में करेंगे। पहले आरोही असेंडिंग आर्डर, पहले आरोही, या किस में करोगे? अवरोही में करेंगे। आरोही या अवरोही में देखो है भैया, ये ऑलरेडी आरोही में है, पहला स्टेप आपका ये होगा। दूसरा नंबर काउंट करो, ये नंबर देखो सम बार में है विषम बार में। अगर बोले एन बराबर, देखो अगर एक तो ये इवन बार में या सम बार में आ जाए, 21 में भैया सम बार में आ जाए, या क्या ऑड नंबर में आए, विषम बार में आ जाए। ध्यान देना, या तो सम बार में आए या तो विषम बार में।
अगर सम बार में आता है तो इसका फार्मूला क्या होगा? अगर सम बार में बोलेंगे सर n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, याद रखना n/2 प्लस 1वां पद और टोटल का बटे 2। अगर विषम आता ना तो सीधे सीधे लिखेंगे n प्लस 1/2वां पद। ध्यान देना। अब याद सुनना, कैसे काउंट करेंगे, गिनती मारो भैया। यहां पे अगर हम गिनती करने की बात करें तो लिखोगे सर 1 2 3 4 5 6। 6 कैसा नंबर है? एक सम नंबर है, तो फार्मूला n/2 वाला होगा। तो लिखेंगे n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 और प्लस 1वां पद, है ना, 1वां पद और पूरा का पूरा बटे 2। तो कितने नंबर भैया? 3 और 3 6, 6 यहां लिखोगे 6/2, है ना, और प्लस क्या भैया n/2 6/2 प्लस 1 और बटे क्या 2। तो 6 से ये काटोगे 3, देखो तीसरा पद, है ना, और प्लस तीसरा पद, कौन सा? तीसरा पद हो जाएगा, है ना, और कौन सा भैया? बोलोगे सर 3 1 4 चौथा पद, ये चारवां पद और ये तीसरा पद बटे 2। तो सवाल में देखो तीसरा पद भैया, तीसरा पद 16, चौथा पद सर 17, तो तीसरा 16 और चौथा 17 और दोनों जोड़ के बटे कितना 2। तो 16 दूनी 32, एक 33 और 33 में 2 से भाग दूंगा तो सर कहीं 17.5 दिखा ना भाई? 17.5 तो नहीं दिखा, लेकिन 33/2 ऑलरेडी ही दिख गया। तो अब बिल्कुल इस तरीके के सवाल आएंगे तो इतना बड़ा नहीं करना, बिल्कुल आसान सवाल है ये, तो बिल्कुल मैं बड़ा करके दिखाया। आसान कैसे होगा इसका भी ये बोलेंगे हम 10 सेकंड के अंदर आंसर दे लेंगे। जब भी आएगा ना माध्यिका ऐसा कुछ डाटा दिया होगा और माध्यिका का है निकालने के लिए, तो आप करना क्या, ये माध्यिका निकालने के लिए आपको तुरंत डाटा काउंट करना है। डाटा काउंट करना, अगर सम बार में है तो बीच से देखो एक नंबर इधर काट दो, एक नंबर इधर काट दो, एक नंबर इधर काट दो, एक नंबर इधर काट दो। जो 2 नंबर बीच में बचेगा ना, इन्हीं 2 नंबर को जोड़ के 2 से भाग लगा देना, माध्यिका निकल आएगी। तो कुछ करना नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। अगर भैया अगर क्या आएगा, अगर ऐसे विषम बार होगा तो एक एक नंबर काटते जाना, लास्ट में बीचों बीच जो नंबर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ इस सवाल को करो। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, माध्यिका बताओ। बहुत ही गजब का सवाल है भाई, ये हर बार बोर्ड में कहीं ना कहीं टकरा के आ ही जाता है। ये हर बार बोर्ड में कहीं ना कहीं टकरा के आ जाता है, तो याद रखना बहुत ही बढ़िया सवाल है। कैसे लगाओगे सर? इसका एक बेहतर फार्मूला है। फार्मूला क्या है उसको लिख लो। फार्मूला लिख लो कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है मतलब 3 माध्यिका माने 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। लिख लेना इस बात को, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ध्यान से देखो, अब देखो सवाल लग जाएगा भैया बिल्कुल। बहुलक कितना दिया? बहुलक 45 दिया, तो यहां लिख दो 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका। सर माध्यिका पूछा तो 3 का गुणा माध्यिका में कर लो, माध्यिका। आगे क्या लिखा? -2 गुणा माध्य, माध्य का मान 27 दिया। ध्यान से देखना सर, ये 27 दूना क्या होगा? 27 दूना 54, तो ये 45 और वो देखो ये 27 दूना 54 माइनस का इधर आएगा सर 45, देखो 54 प्लस का हो जाएगा और बराबर क्या आएगा? लिखेंगे सर 3 माध्यिका आएगा। हमने बोला था ना फार्मूला बिल्कुल भूलना मत, अगर फार्मूला भूल गए तो ये सवाल नहीं लगा पाओगे। सर दोनों के जोड़ने के बाद 99 आएगा, ये 3 का लाके भाग लगा देंगे तो क्या निकल के आएगा भैया? माध्यिका निकल के आएगी। क्या निकल के आएगा? बोलो, माध्यिका निकल के आएगी। अब माध्यिका कितना आएगा हट के भैया? 33 क्या होगा? 33 हमारी माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन में कहीं है 33, ऑप्शन में कहीं है 33 भैया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल करेंगे, एक लास्ट सवाल आज का, है ना। इस सवाल के बाद आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो सवाल बच रहे हैं वो 50 नंबर की जो क्लास होगी, वो 50 नंबर की क्लास हम कल करेंगे, है ना, और अगली क्लास को आप बिल्कुल करेंगे। ये देखो क्या करना, इस सवाल का आंसर कैसे दोगे भैया? एक पासा है, एक पासा, एक पासे का मतलब एक लूडो की गोटी देखियो ना, उसमें कितने डाटा दिए भैया? वो सर एक तरफ एक बिंदु, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, 6 गिनतियां दी गई होती हैं। तो कुल परिणाम कितने आने हैं भैया? कुल रिजल्ट जो आएगा ना, कुल रिजल्ट, कुल परिणाम जो बनता है, कुल परिणाम 6 होने वाला है। कुल परिणाम कितना है भैया? कुल परिणाम 6 आने वाला है। ध्यान से देखना, कहा तो 3 से छोटी एक विषम संख्या। सर 3 से छोटी, 3 से छोटी, 3 से छोटी सर एक 2 है, 2 एक सम नंबर है,
3 से छोटी एक केवल है जो एक विषम संख्या है। तो बोलोगे सर कुल परिणाम में से केवल एक ही विषम वाला है ना? तो एक है, कितने परिणाम है कुल? भैया 6 परिणाम है, तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा? 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? बोलोगे सर इसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। बिल्कुल आप कर पाए होंगे ना, बेहतर सवाल रहा होगा। आप इन सवालों को आगे जो 50 नंबर की क्लास है ना, वो अगले दिन मिलेंगे, हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इन चीजों को एक बार दोहराएंगे। इन चीजों को दोहराने के बाद एक बार दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा या पॉज करके उसको लगाते रहिएगा। आप लगाएंगे तो आपको बेहतर मजा आएगा, है ना? तो आप क्या करेंगे, चीजों को दोहराते रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो भैया आज हम इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए आपसे अगले दिन मिलेंगे। चलिए ठीक है, बस आज यहां तक रखेंगे। किसी को कहीं समस्या हो तो वो बिल्कुल कमेंट करेगा, है ना? कमेंट करके जरूर पूछेगा। और अगर आपको किसी नंबर्स, देखो अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 6394, है ना, 3232 और लिखेंगे 94। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी की जरूरत पड़ रही है तो आप बिल्कुल पूछें। और अगर ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर से संपर्क करके आप ऑफलाइन क्लास के अगर नजदीकी हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज और, सीएचएस की भी क्लास चल रही है 9th और 11th के लिए मैथ, उसको बिल्कुल आप क्या कर देंगे, उसको भी आप क्या करेंगे भैया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 10th का बोर्ड एग्जाम है तो 10th के बाद जैसे ही 11th का नंबर आएगा तो वो भी आप कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, बस आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे। तब तक आप मेहनत से पढ़ते रहिएगा, ठंडी अच्छी है, बच के रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।